मित्रों, गणादेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप कुमार सिंह, डिजिटल स्टेट हेड बिहार। मित्रों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार के बाद बिहार से जुड़े हुए कई मुद्दे पे मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है। आइए जानते हैं जिस अंदाज के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, उन्होंने किन किन मुद्दों पे, किन किन मामलों पे अपनी राय बेबाकी से मीडिया के सामने रखी। बारे में तो सारी बात करते ही रहते हैं, लेकिन उस दिन तो बाद में न हुआ। ये विश्व वाला जो भी तो होता है 5 तारीख को, कल पर्यावरण वाला विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाना शुरू हुआ उस दिन, तो दुनिया भर में चलता है, तो हम लोग भी इसको भी मनाते हैं, लेकिन वो बाद में आया। और ये पहले का जो भी है वो तो पहले से ही है, इसलिए हम लोग तो उन चीज़ों के प्रति कमिटेड हैं। और ज़रूर समाज में एक प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए और सब लोगों को अच्छा काम करना चाहिए, ठीक ढंग से विकास होना चाहिए, लेकिन कोई गलत काम बिना मतलब का नहीं करना चाहिए। तो ये सब तो उनका उपदेश था और सब कुछ कितना काम हुआ है, सब लोग सीखे हैं और उनके द्वारा ही सिखाने पर ही तो इतना सीखे हैं। और जो आज तक भी जो काम करने का मौका मिला है तो काम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए संयोग है कि 50वां साल जो गोल्डन जुबली मनाया जाएगा आपका, जरूर तो उसमें ये आपने अच्छा सुझाव दे दिया है। आपका सुझाव बहुत ठीक है, बहुत सुंदर सुझाव है। हम लोग जरूर इस पर भी सोचेंगे। ठीक, तो शुरू ही किया था, लेकिन 50 साल पूरा हुआ तो क्यों नहीं करेंगे। और सब ठीक है ना, सब बुलंद रही है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर में आप ऑलरेडी काफ़ी काम हो रही है, मतलब हो रहा है बिहार में, और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की भी काफ़ी जरूरत है। बट वो ऐसा देखा जा रहा है पिछले 2 साल से सर कि आपकी कल मुलाकात भी हुई इंडियन हेल्थ मिनिस्टर से कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आयुष्मान भारत का फंड ही बिहार का रोक दे रहा है, बिकॉज पुअर परफॉर्मेंस को लेकर। तो बिहार का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो जैसे 2020 में तो पूरा फंड ही रिलीज नहीं किया। में ऐसी बात हमारी हुई है जिसमें ये बात नहीं थी। इसमें तो बहुत अच्छी बात है। वो तो जब उनसे मिले हैं तो प्रशंसा कर रहे थे कि बिहार में जो जो काम हुआ, और बात तो होती रहती है। और जानते ही हैं कि हम लोग इस मामले में जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, किस तरह से लोगों की सुविधा का ध्यान हम लोगों ने दिया, कितना हॉस्पिटल को बढ़ाया है, कितना ट्रीटमेंट होने लगा, कितने डॉक्टर्स आए हैं, सारा तो शुरू हुआ है। और याद कर लीजिए 2006 से ही, और उसके बाद यहाँ पर भी जिन लोगों का ट्रीटमेंट होता है सरकारी अस्पतालों में, तो उन लोगों के लिए दवा देने का सारा प्रबंध तो जो शुरू किया था हम ही लोगों ने, तो काम तो बहुत ज़्यादा हुआ है। और उसके अलावे जो केंद्र सरकार की तरफ से भी जो योजना चली है उसका लाभ लोगों को मिलता है। और बाकी जो कुछ लोग वैसे बचे हुए, तो उनके लिए हम लोगों ने भी सोचा है कि बाकी लोगों को भी वो लोगों के ट्रीटमेंट में जो मदद देने वाला, राशि देने वाला, वो सब करने का भी हम लोगों ने किया। और याद करिए 7 से भी हम लोग किए हुए हैं पहले से। इसलिए यहाँ पर तो काम बहुत करने की कोशिश होती है। और देख रहे हैं कि कितना मेडिकल कॉलेज भी और बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। और जो बात आ रही है कि हर ज़िले में बन जाए, तो धीरे धीरे हम लोग तो, आप जानते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज तो हर ज़िले में बना दिए, मेडिकल कॉलेज भी कई ज़िलों में बन गया, लेकिन ये और जगहों पर भी बनेगा। उसके लिए हम लोग सब कुछ करेंगे। तो सारी बात हुई है और ठीक ढंग से बात हुई है कि जितना काम हुआ। और इस कोरोना के दौर में जिस तरह से बिहार में एक एक चीज़ का ध्यान रखा है, यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के चिकित्सकों ने सब मिल करके जो काम किया है, और जितना ज़्यादा आप जानते ही हैं टीकाकरण हो रहा है, टेस्ट भी बराबर हम लोग कर रहे हैं जिस ढंग से। और टेस्ट जितना हो रहा है वो तो देश में जो 10 लाख की संख्या में जितना हाईएस्ट है बिहार में, तो हर प्रकार से काम हो रहा है। सारी बात हुई है डिटेल में, काफ़ी देर तक बैठ करके हम लोग बातचीत करते रहे, सब अच्छी बात हुई। नहीं, ऐसा तो हमारी नीति कैसी चर्चा नहीं। हमसे जो बातचीत हुई है बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हुई है। और जितना सब कुछ हो रहा है, और जो कुछ भी मान लीजिए कि बिहार के बारे में इतना ज़्यादा हम लोगों ने कोरोना के दौर में कर दिया है, इतना टीकाकरण किया, सब कुछ किया, तो एक फिगर आता है ना कभी कभी दिल्ली के अखबारों में कि बिहार का परसेंटेज कम, तो यहाँ से तो बराबर बताया ही जाता। कल भी हमने कहा कि आप ज़रा देख लीजिए
बिहार के कुछ लोग बाहर ही रहते हैं, तो वो तो उसको जोड़ करके आप कहिएगा कि यहाँ कम हुआ, वो तो बाहर रह रहे हैं। तो जहाँ बाहर रह रहे हैं वहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर तो जितने लोग हैं, जो भी आबादी है, सबका हुआ है टिकट। तो ये हम लोग बताते हैं कि इन सब चीज़ों को ज़रा ठीक से आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। जो दोनों बात आपको बताया, एक तरफ टीकाकरण भी पूरे तौर पर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है कि हम लोग उसका टेस्ट भी करते हैं, एकदम छोड़ते नहीं। अभी भी हम लोग देख रहे हैं ना, फिर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते तुरंत घटा, फिर देख रहे हैं कि फिर बढ़ रहा है। तो हम लोग जितने लोग भी हैं बाहर से आते हैं, सबका टेस्ट, और सब लोगों को सलाह भी देते रहते हैं, लगातार दिखवा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए हेल्थ के मामले में भी पूरे तौर पर है, और एक एक चीज़ का ख्याल। और अब जानते ही हैं कोरोना में जितना डेथ हुआ, तो आज से हम लोग तो शुरू से न दे रहे हैं उनको 4 लाख रुपए का, उसके परिवार को मदद, और बाद में केंद्र सरकार ने 50,000 रुपये और देने का हुआ, तो और एडिशनल कर दिया हम लोग। 4 लाख तो हम लोग कर ही रहे हैं, अब 50,000 रुपये और भी। तो इसलिए एक एक चीज़ का। और दूसरी बात है, आप जानते हैं कि हम लोग बराबर दिखवाते हैं कि कोई आदमी वंचित न रह जाए। आप देखते हैं यहाँ पर भी कितने लोग मिलते हैं, तो एक एक का जांच करवाते हैं ना हम लोग, इसलिए उसकी संख्या बढ़वाते हैं। तो हम लोग तो अपने ढंग से जितना संभव है, देखिए बिहार में हेल्थ के मामले में, और कल भी कोई वैसी बात नहीं, यहाँ की बात तो बहुत अच्छी है। तो जो भी है कल के लास्ट जो कैबिनेट मीटिंग हुआ था, उसमें आप लोगों ने एडिशनल फंड अप्रूव किया लैंड सर्वे का पूरे बिहार में। ये है सर कि जैसे किसान आंदोलन के टाइम में तकरीबन 3,90,000 एकड़ के अराउंड जमीन है जिसका पता ही नहीं चल रहा है कि आखिरकार वो गया है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। उसको लेकर आपको नहीं, अगर आप जो विनोबा भावे जी का जो टाइम का जो आंदोलन था, नहीं, तो हम लोगों की तरफ से तो आप जानते हैं कि एक एक चीज़ का जिसका आइडिया पहले नहीं था, तो हर चीज़ को उसको दिखवाना, उसको करवाना हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग जो आप देख रहे हैं कि इस बार जो गन्ना की बात हम लोगों ने की है, जाति आधारित गन्ना की बात की, तो इसके लिए भी फंड का तो अलॉटमेंट किया, और एक एक काम शुरू हुआ। तो हमने तो कह दिया है कि 1 महीना पूरी तैयारी में लगेगा, इसका काम शुरू करेंगे हम लोग, और सबके लिए करने वाले हम लोग। तो हर चीज़ के लिए हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं, और सर्वसम्मति से जो बात हुई उसी पर कर रहे हैं। तो यहाँ किसी तरह की दिक्कत आएगी ऐसा नहीं मुझको लगता, एकदम कॉन्शस रखे हुए। असामान्य प्रशासन को क्यों लगा दिए, ताकि सारे चीज़ों को और इससे रिलेटेड जितने विभाग हैं सबको इसमें लगाया जा सकता है। तो आप देखिएगा होगा बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से इसको करवाएंगे। और इसको जिस ढंग से पहले ही से बातचीत कर रहे थे अधिकारियों के साथ, एक मीटिंग तो हम लोग कर चुके हैं, और इसका जब सब मीटिंग हो गई है और कैबिनेट का फैसला हो गया है, तब इस सब लोग उस काम में लगे हैं कि इसको खूब अच्छे ढंग से हम करेंगे, कोई वंचित नहीं रहेगा। और यहाँ के लोग जो बाहर रहते हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी लेकर के उन लोगों का फिगर लेना, एक एक चीज़ को लेना पूरा किया जा रहा है, और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन के टाइम में जो डोनेट किया गया जमीन, उसके सर्वे से रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, तो उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है बिहार में। क्योंकि अभी आप लोगों ने लास्ट कैबिनेट में लैंड सर्वे को लेकर एडिशनल बजट एप्रूव किया, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि लगभग 3,90,000 एकड़ जमीन है जिसका कि कुछ अता पता नहीं, उसके बारे में नहीं, कहाँ गए अधिकारी, वो तो कुछ बनाए हैं ना आप लोग। AK चौधरी साहब मुख्य सचिव पूर्व से, हाँ, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनी है, तो ये लोग भी किए हैं कुछ काम उसके बारे में। उसमें तो जो भी संभव किया जा रहा है उसके बारे में, उन सब चीज़ों का भी तो कर ही रहे हैं। हम लोगों की तो कोशिश होती ही है, लेकिन आप लोग पूछ लेते हैं तो अच्छा काम करते हैं। ये जब पूछ लेते हैं तो पूरा आज ही फिर अब हम शाम में सब चीज़ पूछेंगे। रिकॉर्ड है ही नहीं, क्योंकि वो नहीं, देख लीजिए भाई, कह रहे थे सर्वे का ही पार्ट सब कुछ सर्वे का सब हो जाएगा। क्या ऐसा लगता है कि जो अभी कास्ट सेंसस की बात हो रही है, कास्ट सेंसस की जो बात हो रही है, तो क्या ऐसा लगता है कि आपका जो शुरू से 2005 से चल रहा है एक कंसेप्ट विकास का, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, तो कास्ट सेंसस या कास्ट काउंटिंग जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, तो क्या कास्ट काउंटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ को और बल देगा, उसको एक्सेलरेट करेगा,
इसको और ये व्यापकता देखिए, देना। अगर ये हो जाएगा तो इसमें कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति के हो, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी जाति के हो, जब एक एक चीज़ के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी, और साथ साथ हम लोग आप लोगों को तो बता चुके हैं, ये भी चाहेंगे आर्थिक स्थिति, तो कोई भी किसी कम्युनिटी का हो आर्थिक स्थिति की स्थिति, तो उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, एक एक चीज़ को करेंगे हम लोग, बहुत अच्छे ढंग से हर चीज़ को करेंगे। और एक दिन बहुत लोगों की मांग रहती है ना शुरू से कि एक बार होना चाहिए, और हम तो शुरू से ही आपको बताते हैं, 90 की कहानी भी बताएं, तो उसी समय से हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि एक बार हो जाना चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। नहीं तो अगर पूरी बात की जानकारी नहीं रहेगी तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं रहती है, कोई सफ़र नहीं करे, हर तरह का जो सुविधा देने की बात है, तो सब लोगों को जिस तरह की सुविधा सब मिले, और अपनी तरफ से भी हम लोगों का ये प्रयास हो कि सबका विकास ठीक ढंग से हो सके, तो इसको देख करके किया जा रहा है। और ये बहुत देखिए, और जिस ढंग से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको बार बार कह रहे हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से करने की कोशिश होगी। अब तक कहीं से भी कोई चीज़ नेग्लेक्ट नहीं है, सब तरह की जानकारी हो जाएगी, तो अच्छा होगा, उसका फ़ायदा होगा। हम लोग कोई किसी को नेग्लेक्ट करने के लिए नहीं, किसी को उपेक्षा करने के लिए नहीं, सबका ध्यान रखने के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसमें यहाँ से कोई टीम ली जा रही है, तो बाहर जैसे कि अदर स्टेट्स में जो हुआ है कास्ट, एक बात हम बता देते हैं, ये सब चीज़ तो कहीं का भी जानकारी लोग तो पब्लिश तक नहीं किए, बहुत सारा चीज़ कि पति पत्नी में, पत्नी मैट्रिक पास है तो सबका 2 था प्रजनन दर, और हमारे यहाँ भी 2 था, और अगर इंटर पास है तो उसको भी देखा कि तो जो देश का प्रजनन दर उससे भी थोड़ा कम ही हमारा निकला, तो उसमें कितनी खुशी हुई, यूरेका की भावना आई मन में, और उसी समय से जो भावना शुरू कराए हैं, अब पढ़ाई का काम शुरू कराए, उसी का नतीजा है कि अब जो लड़कियां पढ़ने लगी हैं तो उसके चलते अब प्रजनन दर पहुंच गया है 3 पर। और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये करेंगे तो 5-7 साल के अंदर जरूर हम लोग 2 पर पहुंचा देंगे बिहार, अगर ये चीज़ रहेगा तब। तो उसकी कोई गणना या उसके लिए कोई कानून बना देने से खाली कुछ होगा, कुछ होता है। अब चाइना में तो बहुत कुछ किया पहले, तो चाइना तो कर दिया 1, फिर किया 2, फिर उससे भी बढ़ा रहा। अरे ये सब चीज़ कोई चीज़ नहीं है, मेन चीज़ है काम ऐसा करिए कि सबका स्वभाव हो जाए। आमतौर पर सिर्फ नियम और कानून बनाने से कोई चीज़ होता है? चाइना का ही पता कर लीजिए ना कि पहले 1 पर किया, उसके बाद क्या हाल किया है। अरे हम तो चाइना जो गए थे ना, तो आप जानते हैं 1 सप्ताह हम सबका अनुभव लिए हैं, शाम में सब जो बैठता था वहाँ पर जा करके अनुभव लिए, और देखे कि बेचारे एक अगर जिसके पास है वो कुछ ध्यान ही किसी को नहीं रख रहा था। अब मेरे साथ जो व्यक्ति को रखा गया था, जब हम वहाँ घूम रहे थे चाइना में, तो उसकी बात जो सुनते थे, तो इन सब चीज़ों को देखा कि भाई अगर इतना कम हो जाएगा तो उसको तो अपने परिवार का भी ख्याल नहीं। ये मेरा वहाँ का अपना अनुभव है, समझ गए ना। और वो जो किया उसका तब बढ़ाया ना, फिर 1 को 2 कर दिया है, और कुछ कुछ जगह तब 3 की बात चल रही है वहाँ। तो ये हालत हो गया। इसलिए हमको किसी पर कोई, सबका अपना अपना विचार है। हमको तो जो लगता है भाई हम बात कर रहे थे कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा इसी से होना है जिसमें कि आप सबको सहमत करिए, सबको जागरूक कर दीजिए। हम लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं, तो आप ज़रा बोल दीजिए कि सबसे गरीब राज्य 4.3 से घटा के 3 पर पहुँचा दिए ना, यही करते रहेंगे तो बहुत जल्दी, मैंने 5-7 साल में 2 तक पहुँचा देंगे, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। और लड़की जब पढ़ लेगी ना, तो आप जान लीजिए पक्का वो सब ऐसा नहीं होगा। और कई तरह का सबको जानते हैं ना भाई, सेक्सुअल रिलेशनशिप रहता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि सब बार वो ग्रहण ही करे। तो सब तरह से सबको मालूम है, जब पढ़ लिख लेने के बाद हर चीज़ की जानकारी रहेगी। असल चीज़ वही है। इसलिए मेरा व्यू, अलग अलग व्यू लोगों का होता है, उसमें मुख्यमंत्री जी अभी जो बात बहुत अच्छा आपने याद दिलाया, चाइना गए थे, चाइना से आने के बाद उस समय भूटान का भी यात्रा हुआ, भूटान से आने के बाद पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से आने के बाद हम लोग को एक संस्मरण भी सुनाते थे, और वो बहुत हम लोग का मेमोरी अभी विविड है, बहुत क्लियर स्पष्ट है
तो अभी काफ़ी दिन से ऐसा ही कि आपका विदेश यात्रा नहीं हुआ, आपके विदेश यात्रा से ब्रांडिंग तो वो ये जो है सो बंद है काफ़ी दिन से, तो इसका मतलब कुछ अरे तो जो हालत आप जान रहे हैं ना कि 2-2.5 साल तक कोरोना आ गया और सब कुछ आ गया, फिर नॉर्मलाइज होने दीजिए। और एक बार ऐसा भी आया कि लगा कि आप नेपाल जाएंगे, लेकिन नेपाल तो गए थे, हाँ हाँ बुलाया जब वहाँ से जी तो गए थे। और नेपाल में कौन पार्टी है जिसके लोगों से नहीं मिले, पूरे तरह से। और जानते हैं नेपाल और बिहार ऐसा संबंध है ना, व्यक्तिगत रूप से लोगों की कितनी बात होती रहती थी। हाँ, लेकिन ये जो कोरोना वाला जो दौर आया है ना, इस बीच में कम बात हुई। पहले खूब बात होती थी, लोग अपने से कोरोना बात होने के बाद फिर हाँ फिर होगा। चलिए आइए साथ।